हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभय जी के जीएस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में काफी मदद करने वाले हैं। तो हम लोग इनको शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे। हमारा पहला है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है यकृत। ठीक है, हाँ, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे करते हैं। किडनी, और हिंदी में गुर्दे, अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, आगे की प्रश्न है हमारे, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है? तो सूर्य से जो पृथ्वी पर ऊर्जा आती है वह किसके रूप में आती है? वह आती है हमारी प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में आती है? प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम ऐसी धातु है जो सबसे हल्की धातु है। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण को, और इसी के माध्यम से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। कितनी होती है? 78.08% ये होती है हमारी नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, जिसको हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न 9 क्या कहता है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन है। प्रश्न 10 है हमारा, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई न्यूटन है। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर, तांबे और जस्ता के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो तांबे और जस्ता के मिश्रण को ब्रॉस कहते हैं। ब्रॉस, पीतल, अंग्रेजी में ब्रास, हिंदी में पीतल कहते हैं। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल का रंग हरा रंग होता है। इसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न 13 नंबर है, श्वसन के समय मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, श्वसन के समय मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाना जो है, यह लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। प्रश्न 15 है हमारा, लोहा किससे जंग खाता है? लोहे में जंग किसकी वजह से लगती है? तो किसके कारण लगती है लोहे में जंग? नमी और ऑक्सीजन की वजह से लोहा जंग खा जाता है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस से।
ठीक है। ओजोन परत को मापने की यूनिट क्या होती है? तो ओजोन परत की मापने की यूनिट होती है डॉप्सन। क्या होती है? डॉप्सन। यह होती है हमारी ओजोन परत को मापने की यूनिट, डॉप्सन। प्रश्न 17 है हमारा, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है हमारा सूर्य। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। प्रश्न 19, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा, डायमंड जो होता है वह सबसे कठोर होता है। ध्वनि किस माध्यम से सबसे अधिक वेग में चलती है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है? तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में। प्रश्न 21, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु होती है? या विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वह बना होता है किसका? टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत होते हैं वह कौन है? आंवला या खट्टे पदार्थ, आंवला, संतरा, नींबू, इन सब में विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 23 है हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर दिशा को दर्शाता है? उत्तरी ध्रुव जो होता है वह चुंबक का उत्तर दिशा को दर्शाता है। प्रश्न 25 पे आएंगे हम लोग। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपपर्टी कहते हैं। भूपपर्टी क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। दूध से कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? दूध से हम क्या बनाते हैं? दही, मक्खन और घी। दूध से हम दही, मक्खन और घी बनाते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। ठीक है, गुगिल एल्मो गुगिल एल्मो मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। सूर्य किस गैस से बना होता है? सूर्य में कौन कौन सी गैस होती है? तो वहां होती है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक हैं मेंडलीव। मेंडलीव आवर्त सारणी के जनक हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस का नाम बताओ। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो वह होती है ऑक्सीजन गैस, जो जीवनदायिनी गैस के रूप में जानी जाती है। इसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं। तो यह पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी गैस होती है। पेड़ों से हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, इसलिए वृक्षारोपण अत्यधिक आवश्यक है। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।